तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम आज कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन के हमारे 5 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तो 5वें चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी ने इसमें अपने हृदय के रतन दिए हैं हमें। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखते हैं इस अध्याय में कौन कितना कैसे समझ पाया। नहीं समझ पाएंगे तो हम क्वेश्चंस को और डिटेल में ले लेंगे ताकि वो सारा हमारा पूरा हो जाए। चलो और बेटा स्टार्ट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, श्री हरिनाम चिंतामणि के अनुसार श्री नामरस की प्रथम किरण कब उदित होती है? ऑप्शन ए केवल दीक्षा के समय, ऑप्शन बी केवल कीर्तन में, ऑप्शन सी मंत्र ध्यानमय उपासना की अवस्था में, ऑप्शन डी केवल तपस्या से। कौन बताएगा? संगीता दीदी बताओ। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम चिंतामणि के अनुसार श्री नाम रस की प्रथम किरण मंत्र ध्यानमय उपासना से की अवस्था में उदित होती है। जब साधक को अपना स्वरूप ध्यान आता है तब वो करता है ना, जो लीला के दर्शन करता है, उससे ही उसकी रस की उत्पत्ति होती है। दीदी बहुत अच्छा लगता है, आप आंसर इतने अच्छे तरीके से देते हो ना, आनंद आ जाता है आपका आंसर सुन के। बहुत सुंदर, गुरुदेव को बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे हो आप। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक और की टिकट का वास्तविक अर्थ बताइए। बताइए वाही दीदी। हरे कृष्णा। एक और की टिकट का अभिप्राय है समस्त सांसारिक उद्देश्यों का मन से भी परित्याग करके एकमात्र श्री युगल श्री गुरुदेव और वैष्णव जनों की सेवा के उद्देश्य से चिरकाल के लिए श्री धाम में आत्मोत्सर्ग करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप। आनंद आता है, पता है जब पता लगता है ना। ये ग्रंथ इतना बढ़िया है, मिस्टर भाई पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ाती हूँ ये ग्रंथ। इसके अंदर आपने इसके अंदर कथा भी आ सकती है। जब है ना गुरुदेव बहुत सुंदर है। जब पीछे पूछते हैं नवदीप धाम जा रहे हो, लोग पूछते हैं नवदीप धाम जा रहे हो, गुरुदेव पूछते हैं ना, तो कहते हैं हाँ जा रहे हैं, हमारी इस टाइम जाने की टिकट है, इस टाइम आने की टिकट है। तो गुरुदेव तुम जा कहाँ रहे हो? तो पहले आने के लिए सोच रहे हो। हमें कहीं जाना है तो पहले हमें केवल जाने के बारे में ही सोचना, गुरुदेव के अनुगत्य के बारे में ही सोचना। इसमें ये भी आएगा, एक और टिकट समाप्ति करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। गुरुदेव बोलते ही हैं ये बार बार ना बात। अरे पहले जाते हो नहीं, लौटने का पहले सोचने लगते। अरे धाम जाओ तो धाम इस भाव से कि जाकर नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे हम। पर भाई हमारी तो अभी भी रिटर्न टिकट बुक है। हमारी अवस्था ही ऐसी है। बुक होती है, गुरुदेव की बुक नहीं, गुरुदेव की बुक होती है, सबकी बुक होती है। बुक नहीं होगी तो कैसे वापस आएंगे? सही बात है। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, टुंडे टांडवनी श्लोक का मुख्य अर्थ क्या है? संक्षेप में वर्णन करिए। बताओ संगीता दीदी। संगीता दीदी आवाज आ रही है आपको? दीदी आवाज आ रही है, मेरा वो आंसर लिखा था इधर तो हो गया टुंडे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्पिता आप बता दो बेटा। हाँ जी दीदी, टुंडे टांडवनी का अर्थ ये है जो उन्नत कोटि के भक्तजन होते हैं। जैसे आपने बताया था, जो गुरुदेव भी है हमारे, अपने दर्शन किया था कि जब गुरुदेव हरि कथा करते हैं तब भी उनके जो जीवा है वो स्वतः ही नित्य ही हरिनाम जप करती रहती है। तो इसलिए टुंडे टांडवनी का ये अर्थ है। दीदी आप आवाज देने। हाँ ठीक है। जीवा पर सब समय कृष्ण नृत्य करते रहते हैं। हरिनाम जिसका जो स्वरूप होता है, जिसकी जो स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति होती है, वही वाले स्वरूप में श्री नाम उसके जीवा पर नृत्य करते रहते हैं और उसको उसका रस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कर्ण कुहरों के प्रवेश करने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए श्रवण बंद हो जाता है, ऑप्शन बी ध्यान भंग हो जाता है, ऑप्शन सी करोड़ों कानों की स्पृहा उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी निद्रा आने लगती है। बताइए भाई दीदी।
कर्णकुहरों में प्रवेश करने पर, मैंने टिक किया 89 पेज पर है, इसमें टिक किया है ना। कोई बात नहीं, बोलो। करोड़ों कानों की स्पृहा उत्पन्न होती है। वेरी गुड। क्योंकि क्या होगा ना, कृष्ण की कथा में इतना रस आ जाता है, इतना रस आ जाता है, इतना रस आ जाता है, ऐसा लगता है कि बस इसको हम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। इसका उदाहरण भी देते हैं, जैसे कोई भी चीज हमें वस्तु अच्छी लगती है तो लगता है ना देखते रहो, देखते रहो। ठाकुर जी के दर्शन अच्छे लगते हैं तो मन ही नहीं भरता कि हम देखे 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 देखते ही चले जाएं। तो ऐसे ही होता है, जब हम उनका रस आने लगता है ना, लीलाओं में, कथाओं में, रूप गुण लीला, तो ऐसे लगता है कि कान कम है अभी। जैसे वो अनंत शेष का उदाहरण दिया था, वो किसी को याद है? कोई बताएगा? चलो मैं ही बताती हूँ। अनंत शेष जो हमारे नित्यानंद प्रभु के हैं, बलदेव प्रभु के हैं, हमारे अवतार, तो उनको बोला जा रहा है कि उनके कितने अरबों खरबों मुख हैं, और उससे वो अरबों खरबों श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। तो उन लीलाओं का जब वो गान करते हैं, और देखो शंकर जी भी अपने गले में पहनते हैं ना, शिव जी भी, क्योंकि उनके जो वो अनंत शेष ही हैं, उनके भी जो भजनीय वस्तु है, तो वो भी उनके कान में सब समय कृष्ण लीला का आस्वादन कराते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे करे करोड़, जैसे उनको भी ये लगता है कि मेरे इतने मुख भी अभी कम है, कि मैं कृष्ण की लीलाएं जो करता जा रहा हूँ, मुझे मुखों की कमी पड़ रही है उसमें। तो इसलिए फिर वहां पर बता रहे हैं कि उनको क्या कानों की कमी पड़ जाती है जो कथा का श्रवण करते हैं, कि नहीं मेरा तो अभी और, मुझे और श्रवण कराओ गुरुदेव, मुझे और श्रवण कराओ। तो उनका मन ही नहीं भरता। तो ऐसा लगता है कि मेरे भी करोड़ों कान हो जाएं। कि जैसे देखो, इसका और थोड़े और सरल रूप में समझेंगे कि जैसे एक दामोदर लीला एक अलग लीला है, रास लीला एक अलग लीला है, ब्रह्मांड पे वो मिट्टी खा रहे हैं वो एक अलग लीला है ना। किसी जो टिप्पी वाली लीला है, गोपियां जो उन्हें टिप्पी पे नचाती हैं, गोबर की टिप्पियां लगा लगा के, वो एक अलग लीला है। तो उन उन लीलाओं में इतना इतना रस आता है, लगता है सारी की सारी मैं एक साथ सुन लूं, इतनी कथाएं सुनूं कृष्ण की, इतनी सुनूं कि उसमें भी रस आ रहा है, तो मैं कितना रस ले जाऊं, कितना मैं खा लूं। जैसे जैसे एक हास परिहास वाली बात है कि जैसे कभी किसी के हम शादी या उत्सव में जाता है कोई, तो वहां पे इतने सारे आजकल चैम्बर्स लगते हैं, खाने की इतनी सारी स्टॉल्स होती हैं, साउथ इंडियन भी, चाइनीज भी, गोलगप्पा पापड़ी भी, और बहुत सारी वैरायटी, फ्रूट्स भी बहुत सारी वैरायटी। तो पेट तो हमारा इतना सही है, पर लगता है ना कि अरे ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी कितना टेस्टी, जलेबी इतनी अच्छी बनी है, वो इतना अच्छा बना है ना। तो ऐसा लगता है कि पड़ोसियों का भी पेट लगा के साथ में चले गए, अरे हम वहां पे इतना खाई है क्या, ऐसा लगता है। तो इसी तरह से जब इसमें रस आता है ना कृष्ण की कथा में, तब ऐसा लगता है मेरे को और कान हो, मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो जाए, और उनसे मैं करोड़ों करोड़ों मुखों से भी कथा सुनता रहूं। तो इसको शायद डीपली अब समझ गए होंगे सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धाम परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी सांसारिक अभ्यास, ऑप्शन सी उन्नत वैष्णव संघ में हरि कथा श्रवण, ऑप्शन डी केवल दर्शन करना। कंचन दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। चंदा दीदी। धाम परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है उन्नत वैष्णव संघ में हरि कथा श्रवण करना। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी जी को रास में स्थान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? जी तो कंचन दीदी आप ही बताओ। हरे कृष्णा दीदी, लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, वो गोपी गर्भ में आना ही नहीं चाहती थी। हाँ ठीक जी है आपका, ठीक बताया आपने, उनका अनुगत्य भी स्वीकार नहीं किया और गर्भ में भी नहीं आना चाहती थी। जी, क्योंकि उनको ये था कि तपस्या तो कठोर की थी, लेकिन वो गोपी गर्भ में नहीं आना चाहती थी। जी हाँ, तो तपस्या से तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती ना, तपस्या तो पहले ही मना कर दिया। तपस्या तो कठोर की थी, लेकिन उन्होंने गोपी के शरीर से आने के लिए मना कर दिया था, जन्म लेने से मना कर दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, यथा यथा गौर पदार विंदे, इस श्लोक को संक्षेप में वर्णन करिए। बताओ भाई दीदी। हरे कृष्णा, जिस जिस परिमाण में भक्त
श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देगा, उसी परिमाण में श्रीमती राधिका जी कृपा भक्त के हृदय में अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, शिव विग्रह का दर्शन कितनी प्रकार का होता है? उन दोनों प्रकारों के नाम लिखिए तथा संक्षेप में उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है इसका। हाँ संगीता दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी, जो ठाकुर का दर्शन होता है दो तरह से होता है, एक अंगी का दर्शन करना, एक अलंकारिक दर्शन करना। अंगी का दर्शन कैसे करते हैं कि हम भगवान के अंगों का दर्शन करते हैं, उसमें जैसे भगवान के कमल हो गए, कमल नयन हो गए, और कर्ण युगल हो गया, उनके अजर अलंबित भुजाएं हो गई, और चरण युगल हो गए, और ठाकुर जी के इन सबसे हम ठाकुर जी के अंगों का दर्शन करते हैं। अलंकारिक में क्या होता है, जिन्होंने कैसे आभूषण पहनते हैं, कैसे कलर के कपड़े पहने हैं, क्या मोर पंख लगाया है, क्या जयंती माला पहनी है, इसको हम अलंकारिक दर्शन बोलते हैं। अंगी मतलब उनका जो देह का दर्शन कृष्ण के, और अलंकारिक मतलब उनके आभूषणों और श्रृंगार का। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, श्री सनातन गोस्वामी पाद के अनुसार लीला स्थली पर जाने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, श्रद्धा से दर्शन कर मौन भाव से मन ही मन स्मरण करते हुए लौट आना चाहिए। ऑप्शन बी, संपूर्ण श्रद्धा से दंडवत प्रणाम कर निष्कपट भाव से स्तुति करना चाहिए। ऑप्शन सी, धाम की परिक्रमा कर केवल नाम जप करते रहना चाहिए। हैंड रेज ही नहीं हुआ, अर्पिता तुम ही बता दो। दीदी श्री सनातन श्री सनातन गोस्वामी पाद के अनुसार लीला स्थली पर हमें संपूर्ण श्रद्धा से दंडवत प्रणाम कर निष्कपट भाव से स्तुति करना चाहिए। वेरी गुड। दीदी हैंडरेस किया हुआ था, पहले से किया था, दोबारा नहीं किया था फिर मैंने। ओह नहीं, वो एक्चुअली मुझे दिखा ही नहीं, और इधर ऊपर कॉल आ रही थी, मैं आज वो भी बंद करना भूल गई हूँ। फ्लाइट मोड पे ना कॉल्स आई जा रही हूँ। मेरी फोटो दिख रही है सबको क्या? मुझे अब स्क्रीन ब्लैंक हो गया, मेरे पे कुछ नहीं दिख रहा। फेस नहीं दिखता, आपकी बॉडी दिखती है। अच्छा, पता ही नहीं, इसमें बिना दिक्कत ही बहुत है। चलो लो, हमें प्रयास तो हमारा है नहीं कुछ। रोटेट भी हो गया कैमरा दीदी आपका? अभी दिख रहा है कुछ? ठीक है, अब ठीक है। स्किन दिखाई दे रही है हमको। क्या दिख रहा है दीदी? अरे नीचे थोड़ी दिखाई दे रही थी बस क्लिप। अभी दिख रहा है? अब कुछ दिख रहा है कुछ अब सबको क्लियर नहीं दिख रहा क्या? अच्छा पीछे होती हूँ मैं थोड़ी सी। अभी दिख रहा है? ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, किस कारण से श्री कृष्ण को मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? बताओ संगीता दीदी। हरे कृष्णा जी, जब कृष्ण जी जब ना रासलीला करने के लिए तैयार होके आए, मोर का पंख लगा के बजेश्वर कृष्ण जी का रूप धारण करके आए, तो वहां पे दास में कामदेव भी आए हुए थे। कामदेव उनका रूप देख के एकदम बेहोश हो गए, तो इसलिए काम का एक दूसरा मदन नाम भी है, इसलिए उनका नाम मदन मोहन पड़ा। बहुत सुंदर, आप अच्छे से डीपली सुनते हो एकदम, है ना? चलो बहुत सुंदर, आनंद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु श्लोक को संक्षेप में वर्णन करिए। बताओ इंदु भाई दीदी। ये उपदेशामृत का श्लोक है। इसमें कहा गया है कि भक्त मात्र को चाहिए कि अपनी जो जिह्वा है और अपने मन को अन्यान्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथा के कीर्तन में और स्मरण में क्रमशः लगाकर ब्रज मंडल में रहकर श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगमन करके अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे। यही सब उपदेशों का सार है। ठीक है संगीता दीदी? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने। और संगीता दीदी इसमें और कुछ है आपको याद? यही याद था कि वो जब भगवान का जो भी हम करते हैं ना,
सब नाम रूप गुण लीला जो भी हम कर रहे हैं ना, उनका सबका हटा के ब्रज मंडल में वास करना चाहिए और कृष्ण जी के अनुगत्य में हमें भजन करना चाहिए। नहीं, ये बात तो समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलो। दीदी मैं यही बोल रही हूँ, कृष्ण जी के नाम रूप गुण और लीला का कीर्तन और स्मरण को क्रमशः लगाकर ब्रज मंडल में निवास करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुरागी और अनुरागी मतलब अनुगत्य में, मतलब कि गुरुदेव के अनुगत्य में। मैंने ये सुना आपने कहा कि नाम रूप गुण लीला को छोड़कर, ऐसा बोला था आपने पहले। नहीं लोगों ने कहा, मैं कह रही हूँ गुरुदेव के अनुगत्य में हमें भजन करना चाहिए नाम रूप गुण वाले से। हाँ, ये ठीक है, फिर मैंने गलत बोल दिया, लेकिन उनका गुरुदेव के अनुगत्य में भजन करना चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें हमें नाम गुण रूप गुण और लीला इन्हीं का हमें स्मरण भी करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। गलत ही बोल दिया मैंने, ऐसी बात नहीं। अच्छा, हो सकता है, चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, लीला स्थली में किसके अनुगत्य में जाना आवश्यक बताया गया है? ऑप्शन ए सामान्य यात्रियों के, ऑप्शन बी पंडितों के, ऑप्शन सी रसिक वैष्णवों के, ऑप्शन डी परिवार के। कंचन दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी, हमें लीला स्थलियों में हमें रसिक वैष्णव जनों के अनुगत्य में जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हम श्रीमती राधिका जी की कृपा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? सरिता दीदी बताओ। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गोपियों का अनुगत्य करना चाहिए। और भी था ना इसमें? गोपियों का साथ और राधा रानी की, राधा कृष्ण जी की मंत्रमयी उपासना। नहीं, इसमें ये आएगा कि, चलो कौन बताएगा? और यदि कोई साधक सच्चिदानंद गौर हरि के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत होता है तो वह उसकी महान करुणा से शीघ्र ही श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम में प्लावित हो जाएगा। कोई बात नहीं, राधा रानी के प्रेम के लिए यही आवश्यक है। इसमें लिखा है ना बार बार कि सच्चिदानंद गौर हरि की शरणागति लो, क्योंकि वो ही तो देने आए, वो प्रेम देने में संभव ही वही है। तो इसलिए यहाँ पर यह आएगा कि कौन आएगा हमारे पास, जब तक हम सच्चिदानंद गौर हरि के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होंगे तो वो ही हमें क्या करेंगे, प्रेम प्रदान करेंगे। राधा रानी का प्रेम प्रदान करने के लिए वो ही इस जगत में अवतरित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, श्रृंगार रस की पराकाष्ठा की मूर्तिमान विग्रह किसे कहा गया है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी श्री गौरांग महाप्रभु, ऑप्शन सी श्रीमती राधिका जी, ऑप्शन डी ब्रज की गोपियां। बताओ कंचन दीदी। हरे कृष्ण दीदी, श्रृंगार रस की मूर्ति की प्रकाष्ठा श्रीमती राधिका जी को कहा गया। श्रृंगार रस की प्रकाष्ठा की विग्रह मूर्ति को श्रीमती राधिका जी। ठीक है दीदी, गलत थोड़ा नहीं, ठीक है, इसका डिटेल कौन देगा? डिटेल दे पाओगे दीदी आप? नहीं दीदी, डिटेल ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, कौन देगा डिटेल के क्यों कहा गया है उनको ही प्रकाष्ठा? बताओ इंदु दीदी, आप बताओ। हाँ दीदी, राधिका जी जो है श्रृंगार रस की पराकाष्ठा की मूर्तिमान विग्रह हैं। श्री कृष्ण की आराधना करने में सर्वोत्कृष्ट हैं। ये मूर्ति महाभाव की का मूर्तिमान स्वरूप है और इनके अनुगत्य में श्री कृष्ण की सेवा करने से हमें उत्तम अनुभव होगा। बहुत सुंदर आंटी, बहुत अच्छा बताया आपने। इन चीजों को हम याद रखेंगे, है ना, तभी हम इतना पढ़ रहे हैं। ग्रंथ पढ़ने से ना हमारे हरिनाम में भी कुछ अच्छा हो रहा है। हम ये आपकी बातें याद कर करके ना हरिनाम की जो क्वालिटी है वो सुधर रही है थोड़ी मेरी, अब सच्ची। इस ग्रंथ से मुझे बहुत लाभ हो रहा है। लाभ के लिए तो गुरुदेव ने प्रदान किया है ना ये ग्रंथ। आपकी बातें भी याद आती हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, आंसर्स करते हैं, तो वो बातें भी दिमाग में घूमती हैं, तो वो सब मन में भाव आते हैं जब हरिनाम करती हूँ। थोड़ा सा लग रहा है कि पहले से जो लेवल है ना कुछ सुधर रहा है। मतलब भगवान अच्छा करे, आगे नवदीप जाऊंगे तो और अच्छा हो जाए। भगवान कृपा बढ़ते, गुरुदेव की कृपा करेंगे। हाँ, बस कृपा बढ़ जाए, बस वही चाहिए कि हमारा हरिनाम अच्छा हो।
कृपा लेने को जा रहे हैं ना दीदी, वहाँ पे कृपा लेने को जा वही रहे तो मैंने मिस्टर भाई ने आज भी मुझे कहा कैंसिल कर दूं टिकट, तबियत ठीक नहीं, मैं कहा चुप रहो, मैं बैठूंगी वहाँ मठ में, बैठ जाऊंगी जाके समाधि हैं। हाँ मंदिर में बैठ क्या, जाऊंगी। बैठे रहना, चलो मैं भी कह रही हूँ, चलो बैठे रहना, कुछ नहीं होगा। चलो चलो हरे कृष्णा दीदी, हाँ हरे जी कृष्णा दीदी। दीदी, मैंने ये अभी 5 मिनट पहले ही क्वेश्चन पढ़े थे, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ, लेकिन जो मुझे पता है उसी का आंसर दे रही हूँ मैं। नहीं अच्छा है ना, चलो जितना पढ़ा है उतना अच्छा है, कुछ तो बोलना ही चाहिए, ना बोलने से बोलना अच्छा, चाहे हम गलत ही बोलें, हाँ पर जी, हाँ उससे इन्वॉल्व तो लगते हैं ना, और गलत बोलते हैं तो वो सुधर जाता है जी ना, जी जी, और सही बोलते हैं तो और अच्छे से पता चल जाता है, तो इसलिए बोलना जरूर चाहिए, चाहे गलत ही बोलने क्या हुआ है, तो है ना। दीदी, ठीक है दीदी। चलो ठीक है दीदी। अरे हाँ, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, गौड़ीय वैष्णव जन किस युद्ध से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए श्री चंदावली का युद्ध, ऑप्शन बी दोनों युद्ध, ऑप्शन सी किसी विशेष युद्ध से नहीं, ऑप्शन डी श्रीमती राधिका जी का युद्ध। सरिता दीदी बोलो। श्रीमती राधा जी का युद्ध से संबंध रखते हैं। हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा डिटेल दे पाओगे दीदी? दीदी इसमें राधा जी और चंद्रावली जी दोनों टॉप मोस्ट की, दोनों में कंपटीशन रहता है, तो जब दोनों की मतलब वहाँ पे राधा रानी मान करती हैं, उनको मनाती हैं, श्री कृष्ण जी उनको मनाते हैं, तो इस तरह से हम मतलब हम राधा जी के युद्ध में जाते हैं, क्योंकि हमें उनकी प्रेमा भक्ति चाहिए, तो हमें उन्हीं के पास जाना है। चंद्रावली जी का ऐश्वर्य स्वरूप आ जाता है। नहीं ऐश्वर्य नहीं है उनका, उनका दाक्षिण्य भाव है। अच्छा दक्षिण भाव, हाँ जी। हाँ, उनका दाक्षिण्य भाव है, उनका वाम्य भाव है तो दोनों का ही मधुर भाव, दोनों ही परकीय रस में है, ठीक है। पर क्या है, दोनों में एक अंतर भी है, चलो अभी आगे आएगा, हमने ये क्वेश्चन भी डाला है, पर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत सुंदर दीदी, अच्छा लगा आपसे सुन के। बिल्कुल नई नई आई है ये दीदी, अभी ही इन्होंने अभी परसों ही गुरुदेव से हरिनाम लिया, और बिल्कुल अभी ही जो है, अभी तक राधा कृष्ण के विषय में या इसमें अब ये एकादशी भी रखती हैं, हरिनाम भी करती हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाती हैं, पर ग्रंथ अध्ययन इन्होंने अभी ही स्टार्ट किया, तो इतना भी समझ गई, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छी ग्रेस्पिंग है आपकी, वेरी गुड। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका आशीर्वाद गुरुदेव देंगे दीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, पुण्य राशि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए जो दान करते हैं, ऑप्शन बी जो ब्रज में रहते हैं, ऑप्शन सी जिन्होंने श्री गौरहरि के चरणों का आश्रय लिया है, ऑप्शन डी जो युग धर्म का प्रचार करते हैं। बताओ संगीता दीदी। पुण्य राशि शब्द जिन्होंने श्री गौरहरि के चरणों का आश्रय लिया है उनके लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि गौर हरि के शरण में आए बिना उनकी, कहते हैं ना, पुण्य पुण्य कितनी उनकी राशि, कितनी उनकी राशि है कि जिन्होंने, जैसे हम लोग हैं, हमारे भी बहुत बहुत जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, जितने भी लोग गुरुदेव के अनुगत्य में हैं, जितने भी लोग नारायण महाराज जी की धारा में आए हैं, सबके सब इतनी इतनी पुण्य राशि है, क्योंकि क्या है, गौर सुंदर के अनुगत्य में हम आ गए, तो हमें ये तो विश्वास है कि हम अब धाम को प्राप्ति कर लेंगे, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो ही जाएगी, भले ही देर से हो, अगले जन्म में हो, और कितने ही जन्म लग जाएं, पर हो जाएगी, एग्जिट पॉइंट हमारा आ गया। बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, गौड़ीय वैष्णव जन साधन भजन किस अभिलाषा के साथ करते हैं? ऑप्शन ए केवल हरिनाम स्मरण, ऑप्शन बी ज्ञान और वैराग्य, ऑप्शन सी राधा जी की पाल्यदासी बनने की प्रार्थना, ऑप्शन डी सिद्धि प्राप्ति। बताओ कंचन दीदी। हरे कृष्ण दीदी, हमको गौड़ीय वैष्णव राधिका जी के पाल्यदासी बनने की अभिलाषा से करते हैं। बहुत सुंदर। सरिता दीदी आप भी बताओ। हाँ जी दीदी, राधा रानी जी की पाल्यदासी के लिए। ये बात आप कैसे समझो, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे। सरिता दीदी आपसे पूछती हूँ। हाँ दीदी, मैंने अभी तक जो भी क्लास ली है, तो उसमें हमें राधा रानी और कृष्ण जी का ही अनुगत्य करना है, हमें केवल कृष्ण ही नहीं चाहिए, हमें राधा और कृष्ण दोनों ही जुगल स्वरूप की आराधना करनी है, प्रेमा भक्ति करनी है,
उन्हीं के मंजरी भाव में जाना है, तो हम राधा रानी की पाल्यदासी के लिए ही ये भजन कीर्तन सब कुछ उन्हीं के लिए अर्पण है। बहुत सुंदर। इसके लिए मैं क्लैप करूंगी, क्योंकि जितने नए आप हो और इस बात को इतनी जल्दी से आपने समझ लिया, ग्रैस्प कर लिया, मुझे खुद बड़ा गर्व हो रहा है आपके ऊपर दीदी। थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे से पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा। चलो धन्यवाद दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, राधिका जी एवं चंद्रावली जी में अंतर बताइए। हाँ, कौन बताएगा? राधा जी और चंद्रावली में जिसको अच्छे से पता है वो बताओ। सरिता दीदी आपको पता है? दीदी बस यही बता पाऊंगी, दीदी वही बता पाऊंगी कि दोनों ही माधुर्य प्रेम की वो हैं, और बस दोनों के बीच मतलब कंपटीशन रहता है चंद्रावली जी के और राधा जी के। जब चंद्रावली जी मतलब कुछ भी करती हैं तो फिर राधा रानी मान करती है, तो कृष्णा जी सखियां उनको मनाते हैं, और कृष्ण तो दोनों से प्रेम करते हैं, और उनकी वजह से लीलाओं में एक और भी अच्छा भाव और बहुत सारी लीलाएं करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा समझा है आपने, जितना भी समझा अच्छे से समझा और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। इंदु दीदी आप बताओ। ब्रज में ना गोपियों के दो प्रकार के यूथ होते हैं, एक तो श्रीमती राधिका जी का और एक चंद्रावली जी का। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव जन है वो राधिका जी के यूथ से संबंध रखते हैं। ये वे ही हमारी एकमात्र यूथेश्वरी हैं। यद्यपि ललिता दीदी और विशाखा सखी भी श्रीमती राधिका जी के स्तर की हैं, किंतु वे कभी भी श्रीमती राधिका के विरुद्ध भाव नहीं रखती हैं। परंतु चंद्रावली जो है वो राधिका जी के समान योग्यता रखती है, किंतु वो उनके विरुद्ध आचरण करती है। श्री ललिता जी और श्री विशाखा सखी श्रीमती राधिका को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके सबसे उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करती हैं, और जो योग माया है वो उनकी इच्छा अनुसार ही श्री युगल की सेवा की सब व्यवस्था करती हैं। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली जन हैं जो कि श्रीमती राधिका जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर के हम ललिता देवी के यूथ में प्रवेश करने की प्रार्थना करते हैं। ललिता देवी हमें अपने आप ही उनके यूथ में फिर भेज देंगी। अगर ललिता देवी कृपा हम पर हो जाएगी तो वो हमें राधिका जी के यूथ में भेज देंगी। ऐसा हमारा भाव है। ठीक है आंटी, अच्छा बताया आपने। संगीता दीदी और इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे आप? दीदी जो राधिका रानी है ना वो कृष्ण जी से कृष्ण जी के प्रेम करती है, और वो जो है चंद्रावली वो भी प्रेम करती है। तो लेकिन जो चंद्रावली है ना वो राधा जी से विरुद्ध भाव रखती है। वो केवल कृष्ण जी को मानती है और राधा रानी को नहीं मानती है। वो कृष्ण जी के ही अनुगत्य में उनका भजन करती है, ऐसे हमें, जबकि हमको दोनों के अनुगत्य में भजन करना, राधा रानी और कृष्ण दोनों को एक ही मानना है उन लोगों को। नहीं, तो ये पॉइंट नहीं आएगा इसमें कि वो भजन करती हैं कृष्ण और राधा का। वो भजन नहीं करती हैं, आपने यही बोला ना? हाँ दीदी, भजन मतलब प्रेम करती है दोनों। हरे कृष्ण दीदी, मैं बताऊं थोड़ा सा? हाँ दीदी बताओ। चंद्रावली जी कहती है कि मैं कृष्ण की हूँ, और राधा जी कहते हैं कृष्ण मेरे हैं। उनमें ये भी अंतर है। हाँ, जैसे वो कहते हैं वो मेरे हैं, तो मेरे में तो अपनापन आ जाता है ना थोड़ा। हाँ, ठीक है, ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है। हाँ, मेरे को यही पॉइंट याद था। मदीय भाव, हाँ, एक होता है मदीय भाव, एक होता है तदीय भाव। हाँ जी, वो कहती है मैं उनकी हूँ, राधा जी कहते हैं कृष्ण मेरे हैं। हाँ, ये भी पॉइंट अच्छा है, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? और कोई पॉइंट? अर्पिता तुम बताओ। दीदी वैसे तो ऑलमोस्ट सभी ने सब कुछ बता दिया, बट एक पॉइंट है जो कि चंद्रावली है वो दक्षिणा भाव रखती हैं, और जो श्रीमती राधिका जी है वो वाम भाव रखती हैं। हाँ, और जो दीदी ने बताया, श्री दीदी ने, कि जो क्योंकि राधा जी और कृष्ण, राधा और चंद्रावली एक मतलब विपक्ष भाव है उनमें, तो जो अगर कभी कृष्ण राधा जी मान भी कर लेती हैं कृष्ण से चंद्रावली के कारण, तब भी वो मतलब उनकी जो लीला है उनको हेल्प करती है लीला में। चलो ठीक है, अब मैं एक बार और थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, नोट्स बना लेना। देखो, टॉप मोस्ट जो गोपियां हैं
टॉप मोस्ट जो ब्रज की हमारी जो कृष्ण की टॉप मोस्ट गोपियां हैं वो दो हैं, राधा जी और चंद्रावली, बाकी सब इनके बाद की हैं। ठीक है, अब ये दोनों इसलिए हैं क्योंकि भगवान को तो लीला का आस्वादन करना है, और लीला पुष्ट कैसे होगी अगर सामने कोई विरुद्ध भाव में हो ही ना, तो कैसे, मतलब अगर कंपटीशन ही नहीं है तो रस कैसे आएगा। रस की वृद्धि के लिए चंद्रावली है, चंद्रावली दक्षिण भाव की रहती है, राधा जी वाम्य भाव की रहती है। चंद्रावली सब समय कृष्ण से मिलन के लिए तैयार रहेंगी, वो कभी मान नहीं करेंगी कि मुझे नहीं मिलना, और राधा जी मान करती रहेंगी। इसलिए जब भी कृष्ण आते हैं ना, चाहे किसी भी वजह से वो लेट हो जाए, पर राधा रानी हमेशा उन पे यही आरोप लगाते हैं कि तुम चंद्रावली के कुंज में थे, तुम उसके पास गए थे, इसलिए तुम मेरे पास लेट आए हो। और फिर वो रोने लगती हैं। बहुत प्रकार की नायिकाएं बताई गई हैं हमारे गीत गोविंद ग्रंथ में। तो राधा रानी और चंद्रावली की विशेषता है, टॉप मोस्ट है। एक का भाव तदीय है, एक का मदीय है, एक हमारी घृत स्नेह है, एक मधु स्नेह है। मधु स्नेह हम कहते हैं राधा रानी का, और घृत स्नेह कहते हैं हम चंद्रावली का। मधु का मतलब शहद, जैसे शहद में अपने आप एक टेस्ट होता है, और घृत स्नेह यानी घी, घी का जब तक वो किसी चीज में मिक्स नहीं होगा उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, इसलिए बता रहे हैं जो मधु स्नेह। और तदीय और मदीय में भी अंतर बताया। तदीय की मैं उनका हूँ, यानी मेरे को कुछ करना नहीं है, तुम ही मेरा ध्यान रखोगे। मदीय यानी मेरे हैं तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। तो राधा रानी बहुत सुंदर रूप से उनकी सेवा करती हैं, कोई भी राधा रानी जैसी सेवा करने में सक्षम नहीं है। तो इस चीज को हम याद, फिर टॉप मोस्ट क्या है, हमारी राधा रानी इसीलिए टॉप मोस्ट है क्योंकि वो सर्वांग रूप से, सर्वश्रेष्ठ रूप से, सब प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। और वाम्य भाव जब वो रखती हैं तो हमने देखा, हम देखो वहां जाते हैं ना मानसरोवर में, वहां पे भी, और यहाँ हम सेवा कुंज में जाते हैं, यहाँ पे भी जो हम वृंदावन में, वहां पे भी हमने देखा कि कृष्ण अपनी बांसुरी तक राधा रानी के चरणों में रख देते हैं, है ना। देही तब पल्लव उदारम, है ना। तो वो उसको कहते हैं मेरे सिर पे तुम अपने चरण कमल रख दो। तो कितना सुंदर उनका मान है। और वो रोते हैं, हम अगर पूज्यपाद नरेंद्र गोस्वामी महाराज जी की लीलाओं के चित्रपट देखें तो वो रो रहे होते हैं दोनों, है ना। मान में भी रो रहे होते हैं, विरह में भी रो रहे होते हैं, कृष्ण उन्हें मनाते हुए भी रो रहे होते हैं, है ना। वो राधा कहती नहीं तो चले जाओ तुम, तो तुम काले हो, काले तो सब काले ही होते हैं, मधुकर तू भी काला, सारी काली चीजें मुझे कोई चाहिए ही नहीं। यहाँ से कोयल को हटा दो, यहाँ से कबूतर कोए को भी हटा दो, और गोपियों तुम अपने सिरों में ना सब गेहूं ये आटा डाल लो, मुझे काले बाल चाहिए नहीं। काला कपट होता है, बिल्कुल कपटी है वो। और कृष्ण अनुनय विनय करते रहते हैं गोपियों की, अरे कोई मना लो, तो उससे क्या, वो मंजूरियों की भी चाटुकारिता करते हैं उसमें कृष्ण। जब राधा रानी मान करती है ना तो मिलाएगा कौन, मंजरियों से ही कहते हैं अरे तुम मुझे मिला दो ना, अरे रूप मंजरी देखो ना, क्यों इतना वो उनको क्रोध आ रहा है, कुछ तो करो हमें मिलाने में। तो फिर क्या है, जो गीत गोविंद में भी लीलाएं बताई हैं कि कैसे वो कितने सुंदर रूप से राधा जी को मनाती हैं, उनकी जाके कृष्ण की वहां पे सारा उनको कंसोल करती हैं, उनको सांत्वना देती हैं, फिर उन्हें बताती हैं कि नहीं कृष्ण की गलती नहीं है, कृष्ण तो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। पर वहीं अगर राधा जी नॉर्मल होती हैं उनके साथ तो फिर उन्हें भड़का भड़का के वही वो लीला कर देती है कि मान हो जाए, मतलब लीला के आस्वादन के लिए। मेन कारण होता है इस लीला का सारा कि आस्वादन, टेस्ट लिया जाए। तो जितना ज्यादा उसमें विलंब होता है, जितना ज्यादा विरह होता है, उसमें उतना ही ज्यादा टेस्ट आता है। तो थोड़ा थोड़ा चलो धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से और हम समझते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तदीय भाव जो है, एक मिनट, तदीय भाव जो है ये राधा जी का है या मदीय भाव है उनका? मदीय भाव है, मदीय भाव राधा जी का है कि कृष्ण में, तदीय चंद्रावली का है, तदीय चंद्रावली का है कि मैं उनकी हूँ। और ये जो राधा जी वाम भाव से प्रकट हुई थी उनकी। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रागानुगा भक्ति में 5 प्रकार की साधना है। फर्स्ट, स्वाभिष्ट भावमय को विस्तार। एक मिनट रुको इंदु दीदी, आपने क्या क्वेश्चन किया कि राधा रानी कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई थी, यही पूछ रही थी ना? मैंने पूछा वाम अंग से प्रकट हुई है ना वो राधा रानी ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बस वही चाहिए। अच्छा तो हम पढ़ते हैं संकर्षण जी पैदा हुए थे ना, कि दाहिने अंग से संकर्षण जी पैदा हुए थे ना? हाँ हाँ, बलदेव कह लो, नित्यानंद कह लो, बलदेव प्रभु आए थे। हाँ जी, संकर्षण ही बोलते हैं उनको। फिर संकर्षण आगे की एक्सपेंशन है उनकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 रागानुगा भक्ति में 5 प्रकार की साधना में स्वाभिष्ट भावमय को विस्तार पूर्वक बताइए। कौन बताएगा स्वाभिष्ट भाव में? सरिता दीदी आप बताओगे? सरिता दीदी आपका हैंड रेज है, आप बताओगे स्वाभिष्ट भाव में? सॉरी दीदी, पहले से स्वाभिष्ट भाव दीदी, अगर मैं खुद से बोल रही हूँ तो यही है कि राधा रानी जी के अनुगत्य में जो हम सेवा करें, उनसे प्रेम, उनकी जो भी हम मंत्र में उपासना करते हैं, तो ये स्वाभिष्ट भाव में आएगा। हाँ चलो, समझा तो अच्छा ही है आपने। चलो और क्लियर कौन बताएगा? बताओ संगीता दीदी। नहीं, खाली भाव में पूछा ना आपने? स्वाभिष्ट भाव में जब श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति के अंग साधन के स्थायी भाव दास्य, साखे, वात्सल्य अथवा माधुर्य में प्रधान भाव को पोषण करते हैं, अर्थात श्रवण कीर्तन साधक के भावी प्रेम अथवा पोषण करते हैं, उसे स्वाभिष्ट भाव का साधन कहा जाता है। रुचि के अनुसार भजन रुचि को लगने लगे। ठीक है, और डिटेल में मैं सुनना चाहती हूँ, और बता पाओगे दीदी? दीदी आज ही इतना ही तैयार हो पाया था। आज के कोई बात नहीं, मेरे को ये ना क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं तो इसका रिवीजन अच्छे से हो जाए। आपने बताओगे तो मैं बताऊंगी, पर हम इसे तरीके से करेंगे ना स्वाभिष्ट भाव में। और कोई इसमें? इंदु दीदी आप क्या बताओगे? मेरा भी ऐसे ही है, जब हम श्रवण करते हैं कोई बात नहीं, मेरा भी सेम ही है। वो बताइए। स्वाभिष्ट भाव में क्या है कि मानो भजन करते करते, मंत्रमयी उपासना करते करते, है ना, हमें क्या हुआ, स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं कृष्ण की, लिखा है ना यहाँ पे स्थायी भाव, क्या मैं कृष्ण की दासी हूँ, या मैं उनकी सखा हूँ, या मैं उनकी माता हूँ, या मैं उनकी गोपी हूँ, या पत्नी हूँ, कोई भी हूँ, माधुर्य भाव में हूँ। तो जो भी हमें स्वरूप का ज्ञान हुआ, अब उससे रिलेटेड ही कीर्तन हम सुनेंगे, उससे रिलेटेड हम श्रवण करेंगे कथाएं, तो उसको हम कह रहे हैं स्वाभीष्ट भाव में साधन। यानी जो हमारा स्वरूप सिद्धि का जो हमारा रूप है, जो उस आत्मा का हमारा रूप है, उससे जो भाव आ गए हमें कि हम कृष्ण का, जो हमें संबंध ज्ञान हो गया कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, उस संबंध के अनुसार श्रवण और कीर्तन करना। जैसे अगर मानो कि सख्य रस में है तो सख्य लीला की कथाएं हम श्रवण करेंगे, सख्य लीला की जो वो है कीर्तन हम करेंगे। इसमें हमारे श्लोक भी आए थे ना पीछे कि सख्य लीला के कौन कौन से श्लोक हैं, कौन कौन से वो, तो उस तरह की लीलाएं हमें उसमें ज्यादा अनुगत्य होगा, ज्यादा आचरण आएगा, ज्यादा हमें आनंद भी आएगा उसमें। तो ये क्लियर हुआ स्वाभिष्ट भाव में क्या है? हाँ जी दीदी। चलो दीदी ये तो कई बार बताया था, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कोई बात नहीं, ये पढ़ते पढ़ते ही ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, हमने भी इतनी बार सुना है तब जाके हमें क्लियर हुआ है। हाँ जी सरिता दीदी क्या कह रहे हो आप? सरिता दीदी आपका हैंड रेज हुआ है, कुछ कहना है आपको? दीदी दूसरा वाला बोलना, स्वाभिष्ट भावानुकूल। नहीं, वो है भाव संबंधी है अभी। ठीक है दीदी, वो सुनाई नहीं दे रहा था दीदी, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अर्पिता दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी दीदी, पार्ट बी स्वाभिष्ट भाव संबंधी को विस्तार पूर्वक बताइए। गुरुदेव के अनुगत्य में हमें मंत्र जाप करना, जैसे जो भी हमें मंत्र मिले हैं, दीक्षा मंत्र मिले हैं या हरिनाम मिला है, उसको जाप करना, फिर उनके बोले अनुसार हमें एकादशी करनी है, जन्माष्टमी करनी है, और जो भी हमारे आते हैं ना पुरुष विधान जो व्रत आते हैं वो हमें करने हैं। ये इसको ही भावमयी कहा जाता है, दीक्षा मंत्र को ढंग से करना है। हाँ वही बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो हमारा स्व अभीष्ट है, यानी हमारा क्या इन सारे रसों में अभी तो अभीष्ट के माधुर्य में हमारा कौन सा, अभी तो हमें संबंध का ज्ञान हुआ नहीं, तो क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो मंत्र जप मेन इसमें बताए जा रहे हैं, जो हमें दीक्षा मंत्र दिए गए उन मंत्रों को करना है ना, और फिर वही हम मंत्रमयी उपासना की जो बात कर रहे हैं वो करना।
और एकादशी और जन्माष्टमी आदि ये भी जो हमें बताए गए, ये भी हमें फॉलो अप करने हैं, क्योंकि एकादशी भी कृष्ण के लिए की जाती है, जन्माष्टमी भी कृष्ण के लिए की जाती है। तो कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, उसकी प्राप्ति के लिए ये वाला हमारा साधन जो है, मंत्र जप इत्यादि और व्रत इत्यादि का पालन, ये हमें क्या चाहता है, भाव संबंधी साधन। पहला हुआ भाव में साधन, अब हो रहा है भाव में क्या है हमारा, श्रवण और कीर्तन, और भाव संबंधी में क्या आ रहा है हमारा, मंत्र इत्यादि और हमारे व्रत इत्यादि। ठीक है, नोट्स बना लेना ताकि क्लियर रहे ये चीजें। ये देखो हमने भक्ति भगवान में भी पढ़ा था, अब हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा, पाठ सी, स्वाभिष्ट भावानुकूल को विस्तार पूर्वक बताइए। हरे कृष्ण दीदी बताओ। हाँ जी बोलो। दीदी भाव स्वाभिष्ट भाव अनुकूल है, जैसे हमने तुलसी माला पहनी है, ठीक है, और तुलसी जो वो जोत करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तुलसी की पूजा करना, और हमें जो तिलक मिला हुआ तिलक लगाना, वैष्णव सारे दर्शन चिन्ह धारण करना, द्वादश तिलक लगाना, और तुलसी परिक्रमा करना, धाम में जाना, ये सब हमारे भाव अनुकूल आएंगे। स्वाभीष्ट भाव अनुकूल यानी जो भी हमें अपनी स्वरूप सिद्धि करनी है, जो हमारा स्वाभीष्ट यानी हमारी मनोवांछा क्या है, ऐसा भाव उसके अनुकूल, कैसे हमारा जो अनुकूल साधन क्या होगा, जो कि हमारा सारा का सारा, जैसे जो हम कर रहे हैं वैष्णव एटिकेट जो हमें बता दिए गए, जैसे दीदी ने बताया, तुलसी माला धारण करना, सेवा करना, तिलक लगाना, वैष्णव चिन्ह धारण करना, परिक्रमा करना, गुरुदेव के अनुगत्य में कथा सुनना, ये सब क्या आ गया हमारे स्वाभीष्ट भाव अनुकूल साधन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ डी, स्वाभिष्ट अविरूढ़ को विस्तार पूर्वक बताइए। पहले तो मुझे बताओ अविरुद्ध का मैंने बताया क्या था, अविरुद्ध का अर्थ क्या है, ना कंचन दीदी बताओ। दीदी विरुद्ध का मतलब है, हम जैसे किसी की भी गाय की, पीपल के, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमें उसका मतलब फल भी नहीं, फल मिले ना मिले, लेकिन हमें कोई नुकसान भी नहीं है उसका। मतलब अगर उनको प्रणाम करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक समझा आपने। अविरुद्ध का प्रॉपर मैंने इंग्लिश का मीनिंग बताया था, वो क्या था? नहीं दीदी वो याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, किसको याद है वो बताओ, क्योंकि उससे बहुत पक्का रहेगा ना, अगर इंग्लिश वाला वर्ड हमने समझ लिया तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि अविरुद्ध कह किसे रहे हैं। किसे याद है? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, न्यूट्रल। हाँ जी, तो न्यूट्रल का क्या अर्थ हुआ बताओ कंचन दीदी। ये हिंदी में अविरुद्ध हुआ करती थी, अगर आपने इंग्लिश में न्यूट्रल बताया था तो। हाँ अब शून्य देखो कहते हैं। अच्छा, अब शून्य से हम क्या समझ रहे हैं फिर, अब ये बताओ आप। शून्य तो मतलब होता है ना दीदी, शून्य तो जीरो होता है। दीदी जैसे कि ये अविरुद्ध बोल रहे हो ना, न्यूट्रल के बाद अगर हम बोले तो इसको हम करे भी तो ठीक, ना भी करे तो भी ठीक, इसके करने से भी कोई रुकावट नहीं, करते रहने से भी कोई वो नहीं है, लेकिन हम श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे गाय को रोटी देना, पीपल की परिक्रमा, सेवा, दीपक जलाना, आंवला की भी जो हम पूजा करते हैं। मुझे आपकी ये लाइन बड़ी अच्छी लगी सरिता दीदी, कि हम करें तो भी ठीक और ना करें तो भी ठीक, मतलब हमारे भजन का। हाँ कंचन दीदी आप अभी माइक बंद करो, मैं समझ गई आपकी बात। तो वो ठीक है कि अब हम क्या है, न्यूट्रल आ गए। कंचन दीदी ने भी बड़ा अच्छा बताया कि न्यूट्रल हो गए, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भजन पे, ना इससे हम कहेंगे कि हमारा भजन पुष्ट हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, भजन की हानि हो रही है, वो भी नहीं हो रहा। तो जैसे हमारा जो, मैं अंतर बता देती हूँ, अब तक जो हमने किया स्वाभीष्ट भाव में कर रहे हैं, उसे करने से हमारे भजन का पोषण हो रहा था, कि हम उनसे रिलेटेड कृष्ण की लीलाओं की कथा सुन रहे हैं और कथाएं बोल भी रहे हैं। दूसरा आया हमारा स्वाभीष्ट भाव संबंधी, कि हमारा जो कृष्ण से संबंध है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे जो गायत्री मंत्र है उनको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से उनका ध्यान करना है, एक एक मंत्र का हमें। और क्या करना है, एकादशी, जन्माष्टमी आदि जो कृष्ण के लिए ही व्रत होते हैं, ये हमारे हो गए भाव संबंधी साधन। इससे क्या हो रहा है, इससे भी हमारा भाव पुष्ट होगा, और जो भाव में ही साधन था श्रवण कीर्तन आदि, उससे भी हमारा साधन पुष्ट होगा।
तीसरा बता दिया स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, तो हमारे साधन को ये भी पुष्ट करेंगे जब हम वैष्णव वेश धारण करेंगे और तुलसी सेवा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो ये सारे क्या करेंगे, हमें हमारे स्वाभीष्ट की प्राप्ति कराएंगे, है ना, जो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो ये 3 साधन तो हमारे ऐसे हो गए कि जिससे हमारे उसमें भजन बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी जुड़ती जा रही है, हम भजन की ओर और चलते चले जा रहे हैं। पर जो ये चौथा पॉइंट हो रहा है, इसको मैं जोर देके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का, अभी भी मैं गुरुदेव के पास देखती हूँ कि जब भी ये बात आती है तो लोगों का कंफ्यूजन ही रहता है, चाहे वो कितने भी पुराने हों। इसीलिए मैं इसको बार बार दोबारा से बता रही हूँ क्लियर करके। जो सरिता दीदी ने बात बस बोली वो बड़ी सुंदर उन्होंने पकड़ी कि करें तो भी ठीक और ना करें तो भी ठीक। इससे क्या है, ना तो हमारा भजन बढ़ेगा और पर इससे हमारे भजन की हानि भी नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं ना जिससे हमारे भजन की हानि होती है, तो इन्हें करने में ना हानि है, पर हम ये भी नहीं सोचेंगे कि ये हमारे भजन के अंग हैं। ये हमारे भजन के अंग भी नहीं है। जैसे गौ की सेवा करना, पीपल की सेवा करना, या ब्राह्मणों का सम्मान करना, या उपकारी होना, है ना, तो ये सब चीजें, इससे हमें भक्ति नहीं मिलने वाली, भगवान नहीं मिलने वाले हैं। पर इन्हें करने में कोई दोष भी नहीं है। अगर हमें अच्छा लग रहा है, हमारे मन में है कि हम इनकी सेवा करें, पर हम इस इच्छा से ना करें कि इससे हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पर ये बुरे काम में नहीं है, ये अच्छे काम है, भजन की कोई हानि नहीं करते। अब ये पॉइंट अगर सबको क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं अभी भी कुछ डाउट है तो अभी पूछ लें, क्योंकि मैंने देखा बहुत पुराने पुराने बहुत सीनियर वैष्णव भी हैं हमारे जो इसके प्रति डाउटफुल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा से पूछ रही हूँ, ये हमारा भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी आया था पॉइंट, अभी फिर आ रहा है, इसको हम सभी इतने डिटेल से ले रहे हैं। कुछ रह गया है तो फिर से पूछ सकते हैं। हाँ जी साधना दीदी बोलो। प्रणाम दीदी। दीदी नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मान लीजिए जब करते थे छोड़ दिए तो अगर कुछ परेशानी, तो उससे तो वो भी नहीं हो रहा है ना, उसके वजह से कोई हमें परेशानी भी तो नहीं होती है ना। नहीं वही तो कह रहे हैं, भजन में कोई हानि नहीं है इससे, ना तो भजन का इससे फायदा है ना ही इससे। जो देखो हमारा क्या है, पहले तो देखो शब्द क्या यूज हो रहा है इसमें, स्वाभीष्ट। स्वाभीष्ट क्या है, यानी हमारी स्वरूप, जो हमारा स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूप सिद्धि, जो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, उसके पॉइंट्स आ रहे हैं। पर अगर आप इसे जड़ जगत से बोलो कि अभी जैसे आपने बोला कि मैं पहले करती थी उससे तो कोई हानि नहीं, अभी जड़ की तो बात हमने यहाँ छोड़ दी। इससे शरीर का क्या हो रहा है, शरीर से तो हमें ऊपर उठ के पहले आत्म में आना है, अपने आत्म धर्म का पालन करना हमें सीखना है। हमें ये छोड़ देना है कि इस शरीर के साथ क्या हो रहा है, वो बाद की वस्तु है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है, स्वाभीष्ट की प्राप्ति, यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण प्रेम किससे प्राप्त होगा, हमारे स्वरूप से, कि मेरा स्वरूप क्या है इस आत्मा में जो है अंदर, जो गुरुदेव प्रदान करेंगे हमारे भजन साधन को देख के। तो ये जो स्वाभीष्ट अविरुद्ध है, इससे हमारे भजन में, भजन की बात हो रही है ना, तो इससे देखो जैसे अब कहा जाता है तुम ना गाय को चारा खिलाओ तो तुम्हारा सब ना हरा भरा रहेगा, तो वो यहाँ पे भजन की बात हो रही है, गाय को चारा खिलाने से हरा भरा रहेगा। पर अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो भजन वाला अब अपना हरा भरा ही चाहता है या कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति चाहता है। बात यहाँ पे यही अंतर है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में, हमारी स्वरूप सिद्धि के मार्ग में क्या ये वस्तुएं आवश्यक हैं। जड़ के लिए तो अच्छा ही है, पीपल पे जाके जल दो तुम्हारा ये हो जाएगा, गौ की सेवा करो तुम्हारा वो हो जाएगा, तो ये तो हमारे फिर जड़ के लिए हो गया। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, माया की वृद्धि नहीं कर रहे, भजन की वृद्धि कर रहे हैं। दीदी ऐसे में बोल सकते हैं अपनी आत्मा की पुष्टि के लिए, मतलब कृष्ण प्रेम के लिए जो हम कर रहे हैं साधना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ना ये हमारे को कोई बुराई करेगा ना हमारी कोई भलाई करेगा, न्यूट्रल रहेगा ये, हम करें चाहे ना करें। हो गया क्लियर? अभी कुछ डाउट किसी तरह? ठीक है दीदी, बस आगे चलें क्या हम? सबको क्लियर हो गए डाउट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। पार्ट ई, स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध को विस्तार पूर्वक बताइए। अर्पिता तुम ही बताओ इसको। दीदी मैं बोलूं जो थोड़ा समझ पाई? हाँ बोलो। स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध का मतलब है कि जो हम कृष्ण प्राप्ति के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, पूजा साधना वंदना या मंत्र वही जो भी उपासना हमारी, उसमें जैसे कि पैसों के द्वारा, न्यास का मतलब मुझे नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन पैसों का जो लेन देन या द्वारिका लीलाओं का ध्यान, उनका चिंतन, वहाँ
हम भ्रमण कर रहे हैं और उन्हीं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भाव में, हमारी भक्ति में अवरोध करेगा, विरोध करेगा। तो हम कृष्ण की भक्ति से इसमें विचलित हो सकते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ये प्रतिकूल है हमारे उसके लिए, भक्ति के हाँ, लिए। आपने ठीक समझा, पर मुद्रा का अर्थ यहाँ पे पैसे नहीं है दीदी। मुद्रा का अर्थ होता है यहाँ पे पोज बनाना बॉडी का। अच्छा, न्यास का भी यही अर्थ है। जैसे ध्यान में बैठ जाते हैं ना, हाँ, ऐसे जैसे ध्यान में बैठ गए, एक मुद्रा ले ली, उसी को न्यास भी बोलते हैं। तो इन सब में हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी कि हम द्वारका के ध्यान में बैठ गए, है ना। या फिर हम कई लोगों को देखते हैं कि पोस्चर जैसे हिरण्यकश्यप ने बना लिया था कि बस मुझे तो अब तुम, जैसे इसमें हम उनको भी ले लेंगे, जैसे हमारी लक्ष्मी जी ऐसे करके बैठी हैं, तो क्या उन्हें कृष्ण मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं होगी प्राप्ति, मतलब नहीं होगी। गोपियों के गर्भ में आकर ही होगी, गोपियों के अनुगत्य में ही सीख कर होगी। इस वाले ग्रंथ में आगे बहुत सुंदर चैप्टर्स आने हैं कि कैसे गोपियों के स्कूल में एडमिशन मिलता है, कैसे फिर गोपियां सिखाती हैं कि कैसे तुम राधा रानी को स्मरण करोगे, कैसे उनकी सेवा होगी, सब कुछ सिखाएंगे। इसमें बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो इसमें इस बात की कह रहे हैं कि द्वारका लीला का ध्यान नहीं करना और खाली हमें ऐसे कोई तपस्या करने से भी नहीं मिल जाएंगे। तो न्यास और मुर्दा इसको कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ के बस एक ऐसे तपस्या में बैठ गए कि हमने तो, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था, हाथ ऊपर करके एक टांग उठा के खड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी आगे जब तक मुझे अमर होने का वरदान नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। उसको सारी दीमक चाट गई, उसको मिट्टी पड़ गई, उसके शरीर में सारी दीमक खा गई उसको। पर उसने क्या है, उसमें उससे कोई कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है उन सब वस्तुओं से। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा कुछ भी करने से ये क्या है, भाव विरुद्ध साधन भी है। कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ न्यास मुद्रा बनाई और तुम द्वारका लीला का ध्यान कर रहे हो, यानी मंत्रमय उपासना में तुम क्या कर रहे हो, द्वारका लीला का चिंतन कर रहे हो। तो उन चीजों को बताया जा रहा है कि द्वारका की लीला का चिंतन नहीं करना, सखी स्थली का भी चिंतन नहीं करना इसमें, तो महिषियों का भी चिंतन नहीं करना, पर चंद्रावली का भी चिंतन नहीं करना। चंद्रावली भी ब्रज में ही है, वो भी परकीय भाव की ही है। द्वारका लीला से तो बहुत डिफरेंट है चंद्रावली। पर हमें चंद्रावली का भी, उसे हम कहते हैं सखी स्थली, उनका भी ध्यान नहीं करना। इससे क्या होगा, हमारा राग मार्ग हमेशा के लिए बाधित हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। हमें राधा रानी स्वीकार ही नहीं करेंगी। तो इसलिए हमें क्या करना, जो राग मार्गीय साधन है ना, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, उन्हीं के अनुगत्य में, अपनी गुरु परंपरा के अनुगत्य में हमें भजन करना पड़ेगा। इधर उधर हम कहीं श्रवण करने नहीं जाएंगे। अभी जैसे ये हमारा तटीय स्थान है, राधा टीला है ब्रज में, ये वाले स्थान हमारे सखी स्थली के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें भी हमें कभी जाना नहीं है। हमें वही जाना है जो राधा पदांकित भूमि बार बार बोला जा रहा है। तो उसी के अनुगत्य में आकर ही हमें भजन करना है। हे राधा रानी, आप यहाँ आई थी। हमारा राधा रस सुधा निधि में एक श्लोक है, श्लोक मुझे थोड़ा एक आध पॉइंट याद आ रहा है, पूरा याद नहीं है। अर्पिता तुम्हें याद है क्या, पल्लव वल्लरी के जो राधा रानी वहां पे हर पुष्प में हाथ लगाती हैं, वो उसमें कि जो राधा रानी ने जहाँ को ज्वाइन किया, राधा रानी ने जहाँ की लताएं पताएं पोषण की हैं, जहाँ जहाँ राधा रानी की लीलाएं हैं, और उसमें भी टॉप मोस्ट स्थान है राधा कुंड। तो हमें राधा रानी के स्थलियों को छोड़ के कहीं अन्य जाना नहीं। अगर हम उन्हें छोड़ के गए, जैसे मैं बार बार क्लास में द्वारका जी का भी बता रही थी कि द्वारका जी भी जाकर हमें वहां का प्रसाद ग्रहण करना और वहां के रुक्मणी का भाव इत्यादि या उसकी स्टैंप लेकर हमें नहीं आना है। हमें द्वारका के ध्यान से भी बचना है। नहीं तो ये क्या है, हमारा भाव विरुद्ध साधन। जो हमारा राधा रानी के प्रति भाव है, परकीय भाव है, वो हमारा फिर नष्ट हो जाएगा, हमें फिर स्वाभीष्ट सिद्धि नहीं होगी। इसके लिए एक कथा भी आती है हमारी, इसी में आई थी वो कथा के 2 भाई थे जो राधा कुंड पे रहते थे, और एक जब द्वारका होकर आया तो उसको लीला का ध्यान आना बंद हो गया, तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने अपना देह ही त्याग दिया। तो इसलिए कह रहे हैं हमें इन सब वस्तुओं से, जो भाव विरुद्ध साधन है, उससे अवश्य 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 रूप से हमें बचना चाहिए। हमें भाव विरुद्ध साधन बिल्कुल कदापि कदापि कदापि, चाहे हमारा इतना सही साधन हो तो उसे इतना ही रखें, पर उसके हम भाव विरोध ना आने दें अपने अंदर। इसीलिए बहुत इस चीज को देखने के लिए बताया गया कि जैसे मायावादी लोग भी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी लोग भी होते हैं, है ना। ब्रह्म ज्ञानियों में भी हमें नहीं जाना है, जो ज्योति को मानते हैं उसमें भी हमें नहीं जाना है।
ये बता दिया, ज्ञानी, योगी, कर्मी, इन तीनों से ही हमें बचना पड़ेगा। यहाँ तक कि बड़े स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि इनका प्रसाद भी, अगर वहां पे कोई प्रसाद इत्यादि भी हो रहा है तो हमें वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना। क्यों? उससे हमारे भाव में अंतर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्रसाद भी किसका पाना है? स्वाभीष्ट भाव अनुकूल प्रसाद ही पाएंगे हम। देखो, ये तो ये बात आ गई। मैं एक और बड़ी बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे हम सभी लोग जगन्नाथ जी की प्रसादी लाते हैं, है ना, जिससे हम एकादशी में पारण करते हैं। तो मैं भी उसी से पारण करती रही हूँ। किंतु अभी पीछे कथा सुनते सुनते एक मेरा प्रश्न आया कि वो तो प्रसाद, फिर अगर हम ये सारी बातें सुन रहे हैं तो वो तो ऐश्वर्य भाव में जगन्नाथ जी का प्रसाद हो गया। तो मैं माधव प्रिय प्रभु के पास गई, इसी से रिलेटेड कथा वही मठ में चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा जाकर, मैंने कहा प्रभु जी, सभी तो उसी जगन्नाथ जी के प्रसाद से ही करते हैं पारण। मैंने तो परिक्रमाओं में भी देखा, सब जगह देखा कि उसी से पारण कर लिया जाता है। तब उसने कहा कि सब करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी करते हैं। कह रहे उसका जो है, अगर हमने इस भाव से किया है, फिर वहां पे भाव का अंतर आएगा कि ठीक है, हमें पारण करना था, प्रसाद हमारे सामने वो उपलब्ध है, इसलिए हमने कर लिया, तो वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया। वहां पे न्यूट्रलाइज्ड हो गया कि कृष्ण का ही प्रसाद है, हमने पा लिया। पर उससे हमने कोई आसक्ति नहीं रखी कि नहीं, इसी को पाने से ही हमारे एकादशी का पारण होगा या इसी को पाने से ही हमें भावों की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। उससे फिर एकादशी हमें भगवान वो फल नहीं देगी जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, क्योंकि जगन्नाथ जी फिर ऐश्वर्य भाव के हैं। तो वहां पे फिर भाव का अंतर आ जाएगा। इसलिए भाव से नहीं करना। फिर वो हमें ठीक है, पारण करना है, नॉर्मल एक न्यूट्रलाइज होके पारण कर लिया, दैट्स इट। और नहीं तो अगर हम भाव से पारण कर रहे हैं तो फिर हमें राधा कृष्ण की प्रसादी ही ग्रहण करनी है। समझ में आ गई ये वाला अंतर? तो ऑलमोस्ट बात हो गई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप धीरे धीरे समझ में आएंगी। लेकिन तो जब तक आज तक हम तो उसी से चावल से ही पालन करते आ रहे हैं ना। अब अगली बार एकादशी में सोचना पड़ेगा बहुत कि करे या नहीं करे। नहीं करो, उसमें न्यूट्रल होना पड़ेगा, फिर हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। न्यूट्रल होके कर लो कि हाँ ये कृष्ण प्रसाद है, मैं पा रही हूँ। पर जगन्नाथ जी से हमें बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं, उसका पालन कर सकते हैं ना फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगर भाव से कर रहे हो तो उन्हीं का करो। हाँ, घर से बाहर कहीं हो तो हम उसका कर सकते हैं, बस ये है। हाँ बिल्कुल। जब चावल ले जाओ, जब घर से बाहर है तो कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा कहती है। तो हम तो मूढ़ी से अपना कर सकते हैं, मूढ़ी खाते हैं ना, मूढ़ी से कर लेंगे अपना पारण। मूढ़ी भी चावल होता है ना। हाँ, मतलब मेन इम्पोर्टेंट यही है कि राधा कृष्ण के प्रसाद से हम पारण करें, और जगन्नाथ जी से भी कर लें, उसमें कोई दोष नहीं है, पर न्यूट्रल होके करें, जगन्नाथ जी से अपने भाव जोड़ के ना करें। फिर ना नवद्वीप परिक्रमा के बाद आप लोग जगन्नाथपुरी तो जाते ही जाते हो, फिर उसमें क्या करते हो फिर? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि महाप्रभु वहां गए। अच्छा, महाप्रभु ने वहां पर क्या भाव दिखाया ना। महाप्रभु किस भाव में जा रहे हैं? राधा भाव में। फिर महाप्रभु को लेकर भी तो जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर के, तुम ब्रज में चलो, हमें ये कृष्ण पसंद नहीं है जो यहाँ पे बैठे हैं, हमें ये ऐश्वर्य भाव वाले पसंद नहीं। तभी तो वो लेके जाते हैं ना गुंडीचा में कि तुम ब्रज में चलो, ब्रज में ले जाने के लिए। तो महाप्रभु जो नए नए लोग आए हैं उनके लिए तो किशन ये हरिनाम करना ही बड़ा मुश्किल काम है। ऊपर भाव की सारा कुछ आ जाए तो बड़ा। भजन में क्या बात है ना, एक एक वन बाय वन सीढ़ियां आएंगी। धीरे 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 अपने आप गुरुदेव की कृपा से हमारे सामने वस्तुएं आती चली जाएंगी, जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। देखो ना, आज आई ना सामने, गुरुदेव कृपा से तो आई, नहीं तो क्यों आती? आज इतने सालों से नहीं आई, अब कैसे आई? गुरुदेव की कृपा हो तभी तो आई, नहीं तो आती ही नहीं। कृपा तो बरस रही है सुचित्रा के माध्यम से हमारे ऊपर, गुरुदेव की योग का इतना संग करती है। मेरे तो भार हो रहा है तेरे साथ रह के, तो मैं तेरे पास ही रहूंगी वहां जाकर भी। मुझे तो अच्छा संग मिल गया आपका, साधु संग कर रही हूँ मैं। सच कह रही हूँ, मेरे तो कोई कर्म है जो मुझे राजा मिल गई, आप मिल गए, रोज कथाएं मिल जाती हैं और इतने अनुभव मिल जाते हैं। आप इतना संग करते हो, अंतर लाते फिर हमें बताते, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। मतलब बहुत प्रेरणा मिलती है, बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है इसको पढ़ के ना कि हमें क्या। मैं कह रही हूँ आर्निक मंत्र करने में मैंने अब 20-25 मिनट लगा देती हूँ आजकल। मैं आराम से करती हूँ। जब गौर महाप्रभु उनको देखती हूँ, जब गुरुदेव उनकी तरफ देख कर स्लो स्पीड में करती। पहले मैं फास्ट करती थी, आपने ना हो गई आर्निक में, आपकी बात याद आ रही थी। अब मैं प्रॉपर शॉल पहन के ऐसी मुद्रा बनाकर और गुरुदेव की ओर देखते हुए उनके मंत्रों का धीरे धीरे जाप करती हूँ, फिर गौर महाप्रभु करती हूँ, ऐसे करके तभी तो सुधार हो रहा है मेरे में बहुत ज्यादा। तभी तो वो हृदय में प्रकट होंगे ना, जब उनका ध्यान अच्छे से करेंगे,
जब हम स्वाहा चित्रपट तो बोलते तुमने हैं, देखा ना, मैंने हर जगह लगा रखे हैं भगवान की। मेरा तो वृंदावन जैसा ही घर है, मैं जहाँ बैठते चित्रपट को देख के हरि नाम करती हूँ। जो भी भाव आते हैं, भाव तो बदलते हैं, बाहर के भाव भी आते हैं, अभी बाली आने वाला है, अभी मेड आने वाली है, दिमाग में आती रहती है बात, ये खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास होता है कि जब आधी माला चलते मेरा ध्यान भगवान में रहे। नहीं, वो तो है वही ना, वाला। प्रयास ही तो करना है ना दीदी, प्रयास ही करना है हमें, बस वही ना, रहेगा ही, इस शरीर के संबंध हमारे रहेंगे, शरीर के चित्रपट को ध्यान देखते की- देखते करो तो थोड़े दिन, मतलब आपने अगर 108 मन के पढ़े हैं तो कम से कम 50 मन के में तो ध्यान भगवान में, लेकिन 60वें मन के में ध्यान कहीं और चला जाता है, मीट की चलो बेल कोई बनने नहीं, वाली है। उतना तो हुआ ना, उतना तो बस हुआ, ये, किसने का 100 नहीं हो सकता, तो तुम 10 मैं दिन कहता हूँ ये 2 ग्रंथ सुनकर के मेरा तो उद्धार हो रहा है, काफी उद्धार हो रहा है सच्ची तो के। गुरुदेव ने दिया ही ऐसा है ना दीदी, गुरुदेव की कृपा है वस्तु ही उनकी, ऐसी जो आप मिल गए गुरुदेव के माध्यम से, मुझे आप भी मिल गए, और आप प्रसारित कर रहे हो और आप करती रहना। दीदी अभी क्लास में बाद में 2 मिनट के लिए मुझे बात करनी है, ठीक है? मैं बात फोन कर लूंगी 2 मिनट, ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी इसके 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट करो अर्पिता। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति में रुचि को विकसित करने हेतु 5 उपाय बताए गए हैं। पार्ट ए, नाम अर्थ चिंतन को संक्षेप में वर्णन करिए। ये अभी इंदुबाई दीदी ने बता ही दिया था दीदी, और एक्सप्लेन कर दो इसको, तो आप कर ही रही हो साक्षात। देखो जैसे हम लोग मंत्र जाप करते हैं ना, जिससे में बैठ करके, उस वक्त हमें राधा कृष्ण के मिलन की लीलाओं का अपने मन में स्मरण करें, उनके चित्रपट को देखें, उनके विरह की लीलाओं का स्मरण करें, और नाम जप के समय हमें अपना मन को एकाग्र करना चाहिए। कृष्ण से जो अलग हैं उनमें हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, और बहुत धैर्य पूर्वक हमें अपनी आणिक मंत्र करने चाहिए। हर नाम भी हमें ऐसा स्पष्ट वाणी में करना चाहिए कि हर शब्द जो है स्पष्ट हो, और भगवान के हरिनाम के मंत्र का अर्थ को मन में रखते हुए हमें हरिनाम करना चाहिए, जैसे आपने बताया था। तो इससे जो है हमारा जो है चिंतन जो है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और हमारा उद्धार हो जाएगा, और हमारे पर आपकी और गुरु की कृपा बरसेगी। हाँ, तो बात वही आ रही है कि करने के लिए नहीं करना हमें कुछ, कि हम सिर्फ कर रहे हैं इसलिए नहीं ना करना। दादा एक बार तुम ना एक बार ना हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ बताइएगा दोबारा से, मैंने सुना हुआ है कई बार, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। हरे का मतलब राधा जी को बुलाने वाला संबोधन में है। एक बार नेक्स्ट क्लास में आप कराइएगा हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ, कि मैं वो लिख लूंगी, और फिर जब मैं करूंगी माला तो उस मंत्र का अर्थ याद रख के फिर उसके हिसाब से माला किया करूंगी, ठीक है? तो इसमें अष्टयाम लीला है ना अपनी सारी, मतलब बहुत अलग और अलग आपके मुख से सुनना चाहती हूँ, मैंने सुनी हुई है लेकिन आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। चलो ठीक है, करेंगे किसी दिन। चलो, तो यही है कि हमें क्या करना है, ऐसे करने के लिए नहीं कर लेना अपना हरिनाम या अपने मंत्र, हमें ऐसे नहीं कि हाँ हमारी तो ड्यूटी है, या हमारी एक कहते हैं ना सिलेबस है इसलिए हमें करना है, इसलिए हमें नहीं करना। हमें उसका चिंतन करना है, कुछ प्राप्ति करने के लिए हमें बैठना है, कि नहीं हमें इस हरिनाम को इसलिए करना है क्योंकि इससे हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। हम अपने गायत्री मंत्र इसलिए करने बैठे हैं, दीक्षा मंत्र के, इससे हमें कृष्ण से अपना संबंध चाहिए। तो हमें उसके लिए उसका चिंतन करके बैठना है, प्रार्थना करके बैठना है कि मुझे ये वस्तु दे दो, हे हरिनाम आप ही प्रकट करोगे अपना रूप मेरे समक्ष, आप अभिन्न हो ना, आप और कृष्ण तो अभिन्न हो, तो आप ही कृष्ण हो, तो आप अपना रूप प्रकट कर दो ना। तो ऐसे हम प्रार्थना करके फिर उनकी कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करेंगे। तो उसे कह रहे हैं हम नाम अर्थ चिंतन, हमें नाम के अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा। अपने जो मंत्र हमें दिए गए गायत्री मंत्र, उनका भी चिंतन, कि गुरु गायत्री आ रही है, गौर गायत्री आ रही है हमारी, अब टाइम गायत्री आ रही है, तो उनका भी चिंतन करते हुए सीधा सा हिसाब है वहां पे। तो अपने मंदिर में जहाँ पे भी हम कर रहे हैं अपने मंत्र, वहां पे हम ये सारे चित्रपट लगा लें अपने सारे इनके, और फिर उनका दर्शन कर करके मंत्र करते जाएं, तो हमें इमेजिनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर इमेजिनेशन अच्छा है तो इमेजिन करके कर लें। तो यही इसका है, अच्छे से होता है मंदिर में बैठ के ना, तब दिखता है, अच्छा लगता है। हाँ वही। चलो नेक्स्ट बेटा। दीदी न्यास है नेक्स्ट। हाँ जी दीदी। दीदी जैसे जो मंत्र आदि जो देवता है ना, हाँ बोलो। विस्तार पूर्वक बताइए। दीदी जो न्यास आदि देवता है ना, जो हमारे जो भी हमारे मंत्र के देवता है, उनको हमें रक्षक मानकर उसमें दृढ़ विश्वास करके जो करता है ना, उसको न्यास बोलते हैं। और जो जब में कोई मंत्र मिला है ना, उसको या तो 10 बारी करना चाहिए या 108 बारी करना चाहिए, तब वो मतलब दृढ़ता हो जाती है उसके अंदर, वो न्यास कहलाता है। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, सुदृढ़ विश्वास करना है हमें किसमें, कि जो देवता है ना, यही मेरे रक्षक हैं, यही मेरा कल्याण करेंगे। हाँ, तो उसमें बैठ के फिर अपने मंत्र करना, जैसे जो हम कोई भी मंत्र कर रहे हैं, है ना,
तो उसमें बिल्कुल उन्हीं का ध्यान कि यही बस मेरे रक्षक हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं। और फिर हमारा देहवाद, परिवारवाद, जातिवाद सारे ध्यान छोड़ के, कहीं भी हमारा ध्यान नहीं है और एकमात्र उन्हीं के प्रति हमारी शरणागति होगी, तब क्या होगा? तब ही हमारे को मंत्र कुछ फल देंगे। बड़ी बारीक बारीक चीजें हैं ये। गुरुदेव ने एक ही वस्तु में इतने इतने पॉइंट्स बता दिए। देखने में हमें शुरू में हमें भी ऐसी लगती थी कि बात तो एक ही हो रही है, इसमें डिफरेंस क्या है? पर धीरे धीरे हम कितना भी कह लें, धीरे धीरे अपने अनुभव से ही बात समझ में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रपत्ति। बताओ प्रपत्ति का क्या अर्थ है? अर्पिता तुम बताओ। हाँ जी दीदी, जो हमारे मंत्र देवता हैं उनके चरण कमलों में जब हम आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो उस भाव को प्रपत्ति बोलते हैं। अच्छा, और इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? संगीता दी एक्सप्लेन करोगे कुछ इसमें? दीदी अभी आपने बताया वही तो आएगा इसके अंदर भी। जो मंत्र की देवता है उनके ही चरण कमलों का ध्यान करके हमें उनका मंत्र जाप करना। ठीक है। सरिता दीदी बोलो। प्रपत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? प्रपत्ति का अर्थ क्या होता है? यही शरणागति, आश्रय लेना। प्रपत्ति, हाँ वही, मतलब अपने आराध्य के चरणों के ध्यान करते हुए उन्हीं पे अपनी आसक्ति, उनका ध्यान, उनके चरण कमलों में या उनके सुंदर सा मुखारविंद का हम स्मरण कर सकते हैं। तो देखो इन तीनों में ना बारीक अंतर है। एक हमें इसमें भारी विश्वास यही होना चाहिए कि इस मंत्र से ही हम मंत्र इस देवता को पा सकते हैं। मतलब इसके लिए मैं बोलती हूँ जैसे कि इसमें नाम और नामी का भेद खत्म हो जाए। मतलब हमारे मंत्र से ही भगवान को हम प्रकट कर लें, चाहे अपने अंतरात्मा में, अंतर ध्यान में, या इसी मंत्र से वो होंगे प्राप्त। जो हम माला कर रहे 108 मनके की। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। देखो 3 चीजें है ना, ये प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन। मेरे भी ये बहुत टाइम तक, लंबे समय तक प्रश्न रहे गुरुदेव से, पर क्लियर नहीं हुए। धीरे 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 गुरुदेव बताते रहे, होता रहा, सब कुछ चलता रहा। पर इसका जो माइक्रो मिनी अंतर है तीनों चीजों का, वो जितना मैं समझ पाई हूँ अभी और जितना मैं इसे शब्दों में बता पाऊंगी, क्योंकि ये भी अनुभव की वस्तु है कि इन तीनों चीजों में क्या अंतर है, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। 3 वर्ड आते हैं हमारे, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन। तो इन तीनों में बड़ा माइनर सा एक अंतर है। प्रपत्ति होता है कि मैंने आपका आश्रय में ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब आपके आश्रय में आ गया, तो वो क्या होगा, ये वाला भाव कि मैंने आश्रय ग्रहण किया। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताने का प्रयास करती हूँ कि चलो हमने क्या किया, जैसे गुरुदेव से हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, ये जो हमारी पहली चीज आ गई, ये हो गई प्रपत्ति कि हमने गुरुदेव को धारण कर लिया। इसे हम कहेंगे आश्रय ग्रहण करना। इसमें अभी और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हमने आश्रय ग्रहण किया है। फिर आ रहा है हमारा शरणागति। अभी तो क्या था, सिर्फ आश्रय ग्रहण किया, पर हम और कामों में भी अभी लगे हुए थे। फिर हमारी आ गई शरणागति के अब हमने वो भी छोड़ दिया कि हम और चीजों में लगे थे और हम सिर्फ अब तो आप ही के शरण में हम गुरुदेव, अब आप जो करोगे वही ठीक है, ऐसा भाव आ जाना। ये शरणागति वाला भाव आ गया हमारा। फिर आता है आत्मनिवेदन। अभी तक क्या है, शायद, अभी मैं नहीं कहती, अभी तक शायद हम सब किस स्टेज पे हैं, अभी हमारी जो स्टेज है, अभी मेरे को लगता है प्रपत्ति की स्टेज में हम सभी, कि हमने गुरुदेव का आश्रय ग्रहण कर लिया, पर अभी हमारे द्वितीय अभिनिवेश बहुत है। फिर दूसरा स्टेज आ रहा है शरणागति, जिस समय एकमात्र गुरुदेव के शरणागत हो गए हम, ठीक है, अब हमें कोई दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, कोई हमारे साथ कोई भी व्यवहार कर रहा है, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ठीक है, मैं तो गुरुदेव के शरणागत हूँ, मेरे को कुछ मिले या ना मिले, मेरे गुरुदेव जैसे करेंगे जैसे ठीक है, मुझे दुख मिले सुख मिले, मुझे उसके लिए ना रोना है ना मुझे कोई खुशी है, मैं बस अपने गुरुदेव के शरणागत हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इसी में। देखो अब शरणागति और आत्मनिवेदन, इसमें भी बहुत माइल्यूट सा अंतर आएगा कि फिर आत्मनिवेदन क्या है। आत्मनिवेदन क्या है, जब तो पहले तो हमारा आश्रय ग्रहण हो गया, ठीक है, फिर हमारी शरणागति के अब हम तुम्हारे ही शरणागत हैं, अब हमारा अपना कुछ भी नहीं। फिर आत्मनिवेदन की जो स्टेज है, जो बली महाराज है ना, जिसमें हमारा मैं मेरा, अभी तो हम गुरुदेव से प्रश्न कर लेते हैं ना, शरणागति भी ग्रहण कर ली, किंतु अभी मेरा माल मेरा है। गुरुदेव इससे रिलेटेड कथाएं सुनाते हैं, जिसने गुरुदेव से सुनी होगी कि एक गुरुदेव एक शिष्य के घर जाते हैं, तो वो कहते हैं गुरुदेव आप तो मेरे ही हो, आप तो मेरे ही हो, ऐसे कर करके जो गुरुदेव के पास धन भी होता है वो गुरुदेव का
धन भी ले लेता। गुरुदेव आप मेरे तो आपका धन भी मेरा ही है। अभी मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि आज समय बहुत हो गया, तो अब मैं इसको बता रही हूँ आत्मनिवेदन है क्या। गुरुदेव मेरा सब कुछ आपका ही है, मेरा पुत्र भी आपका, मेरा पति भी आपका, मेरा धन भी आपका। जैसे बलि महाराज ने कहा ना, मेरे सिर पे रखो तो मेरा राज्य भी मेरा और मैं भी आपका। तो वो पूरा कि जो मेरे पास धन है वो भी आपका, मैं अब उसे कोई खर्च नहीं करूंगा कहीं। मेरा जो गहना है वो भी आपका, मेरा जो पुत्र है वो भी। अब मैं और मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका ही है। आप उसे रखो, फेंक दो, उठाओ, बैठो। आत्मनिवेदन हो गया मेरा कि सब कुछ आपका, 100% सरेंडर विद धन, तन मन धन तीनों अब आपके हैं। अब कोई आ जाए मैं किसी के लिए अवेलेबल हुई नहीं, ना मेरी संपत्ति किसी के लिए, यहाँ तक कि वो मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि वो संपत्ति भी अब आप ही की है। वो पुत्र भी मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि वो पुत्र भी अब आप ही का है। आप चाहे मार डालो चाहे काट डालो, ये होता है आत्मनिवेदन। तो क्या मैं समझा पाई हूँ? कितनी मात्रा में आप लोग समझ पाए हैं मुझे पता नहीं है। अभी भी कुछ प्रश्न रह गया तो पूछ के देखो, शायद और क्लियर हो जाए कुछ। चलो सभी को फिर ये तीनों अंतर समझ में हो गए ना, कि क्या आश्रय है। प्रपत्ति यानी आश्रय ग्रहण करना, शरणागति यानी सब कुछ छोड़कर सरेंडर होना। और फिर आज मेरे को तो बहुत साल लग गए थे इस अंतर को समझने में, तब कहीं जाके मैं आज आप लोगों के आगे कुछ इसका वर्णन कर पा रही हूँ। अभी चलो समाप्त हो गए ना अर्पिता, और बचे हैं क्वेश्चंस? चलो ठीक है, शायद वो चली गई है तो हाँ हो गए समाप्त। चलो अब हम कल मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी साधना दीदी कुछ कह रहे हो आप?